वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती चिकन रेवियोलीज बनाते हैं विद नाइस ब्यूटीफुल सॉस, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चिकन थाई का कीमा है जो कि 1 पाउंड है, यानी आधा किलो के आसपास। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मीट ले सकते हैं। तो उसमें अब हम डालेंगे 1/4 कप पानी है, इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल देंगे और हिला लेंगे अच्छे से। तो ये अब हम डाल देंगे अपने कीमे में और इसमें हम डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। आपके पास ना हो तो 2 स्लाइस डबल रोटी ले लें, चूरा करके डाल दें। आधा टीस्पून नमक और यहाँ हमारे पास कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर ना हो तो लहसुन के 2 जवे डाल दें, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, अगर ना हो तो थोड़ी सी ग्रेट करके प्याज डाल दें 1 टेबलस्पून के आसपास, और आधा टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो चीज़ डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे वो डाल सकते हैं। और अब हम इसे कवर कर देते हैं और आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। तो यहाँ देखिए हमारे पास मैदा है जो कि है 3 कप। इसमें थोड़ा सा होल कर देंगे सेंटर में और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून तेल, और 1 अंडा डाल देंगे। और अंडे को पहले अच्छे से मिला लेंगे अंदर। और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप गरम पानी जो कि अच्छा खासा गरम है, और इसको मिला लेंगे। ग्लव्स पहन के अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये देखिए डो जो है टुगेदर हो गया है। तब इसे हमें 5-6 मिनट तक अच्छे से गूंदना है जब तक कि ये स्मूथ डो ना हो जाए। जो भी बच्चों का अगला पिछला फ्रस्ट्रेशन है ना, वो इस पॉइंट पे निकाल लें। देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और इसका तरीका ये है जानने का कि अगर उंगली डालते हैं और बाउंस बैक करता है तो इसका मतलब हो गया है। तो ये देखिए बाउंस बैक कर रहा है, तो ये रेडी है आटा। तो अब इसे हम कवर करके और रख देंगे फॉर 20 to 25 मिनट्स। तो मिलते हैं 20-25 मिनट में। 25 मिनट्स हो गए हैं। आटा चले देखते हैं कि कैसा लग रहा है। सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा यूँ कर लेंगे। देखिए कितना स्मूथ और प्यारा आटा है। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे। 2-3 तरह से बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। तो ये एक पोर्शन ले लेते हैं। सबसे पहले ये कवर कर देते हैं और इसको बेलेंगे, आटे में रोल कर लेंगे और लंबाई में बेलेंगे। फ्लावर डस्ट कर लेते हैं। अब हमने थिन सा बेल लिया है और अब स्टफिंग लेंगे 1 टीस्पून जितना और इस तरह से रखेंगे। फासले से रखेंगे
यहाँ आसपास पानी लगा देंगे यूँ इस तरह से। और अब इसको डबल कर लेंगे। जहाँ हमने पानी लगाया ना उस पोर्शन को इस तरह से कर देंगे। और अब इसे काट लेंगे, कुकी कटर हो या छोटा ग्लास हो, किसी से भी इस तरह से। एक्सेस हटा लेंगे, इसको दबाएं थोड़ा सा, और दबाने के बाद ये यहाँ एक उंगली रखें और इन दोनों को मिला दें इस तरह से। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये चारों तरफ से यूँ दबा दें, ये भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगता है। अब एक तरीका मैं और आपको बताती हूँ। आटा ले लेते हैं दोबारा, और ये वाला मिला देंगे। और बेल लेंगे इसे। इसको थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का बनाएंगे। इसमें डालेंगे 2, और यहाँ ब्रश कर देंगे पानी का। और अब इसे काटेंगे और इसे डबल कर देंगे। इसको दबाएंगे, एक्सेस है इसको इस तरह से काटेंगे। सेम इसी तरह इसको भी कर लेंगे। इसको फोर्क से किनारे बना देंगे ऐसे। तो एक ये भी वे है बनाने का, तो इसको भी रख देंगे। तो ये तो हो गए हमारे अलग अलग तरह से वे, जिसको जो इजी रहता हो वो बनाए। और अब मैं जो बनाऊंगी वो बहुत एक अलग वर्जन है। तो अब 2 पेड़े लेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरह से। और एक और ले लेंगे। और 2 रोटियां बेल लेंगे। तो देखिए बड़ी सी एक रोटी बेल ली है हमने। सेम इसी तरह एक और रोटी बेलेंगे। इसको रख देते हैं यहाँ। और अब यहाँ मेरे पास मोल्ड है, जिससे रेवियोली बहुत फास्ट एंड इजी वे में बनेगी। तो इस पे हम आटा छिड़क देंगे थोड़ा सा, और ये साइड पे भी ज़्यादा छिड़क देंगे इस तरह से। रोटी को उठाएंगे और इस पे रखेंगे, और यहाँ होल्स बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा जब हम यूँ करेंगे तो ये यहाँ होल और हो जाएंगे, और हम कुछ कर लेंगे अपने हाथों से इस तरह से। और अब इसके अंदर 1-1 टीस्पून कीमा भरेंगे। चलिए सब थोड़े थोड़े हमने भर दिए हैं, और अब इसके ऊपर हम रखेंगे रोटी हमारी। और अब रोटी रखेंगे इस पर। सेट कर लेंगे अपने हाथों से पहले, उसके बाद इसको बेल लेंगे। पहले हल्के हाथों से किया और फिर थोड़ा हार्ड कर दिया। साइड का हटा लेंगे और अब इसको उलट देंगे। ये देखें
कैसा मज़ा आया, झटके में ढेर सारी बन गई। और यहाँ देखें हमारा पानी उबल रहा है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और अब हम अपनी रेवियोलीज डाल देंगे। ये जो हमने हाथ से बनाई थी ये भी डाल देंगे। और ये वाली भी डाल देंगे। और अब इनको हम पकाएंगे अराउंड 13 से 14 मिनट। और उस दौरान हम इसका एक अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम हाई पे रखा है हमने, और इसको ज़रा सा हल्का सा चला देंगे, बस इस तरह से। और यहाँ हम डालेंगे 4 टेबलस्पून बटर। तेल में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। अब इसमें साथ ही हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून मैदा। अब इसे हम भूनेंगे। हमें जब तक भूनना है जब तक आटे का कच्चापन दूर ना हो जाए और एक अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। देखिए मैदे में से खुशबू भी अच्छी सी आने लगी और बाय द टाइम ये हमारी रेवियोलीज भी फ्लोट कर गई है। और अब इसमें हम डालेंगे दूध, जो कि 3 कप है। विस्क ले लेंगे। ताकि स्मूथ सा हमारा सॉस बने। अब इसमें हम कुछ सीजनिंग डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब और आधा टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। मिक्स करेंगे। चूल्हे को कर देंगे मीडियम लो और इसको पकने देंगे और थोड़ा थिक होने देंगे। देखिए सॉस हमारा काफ़ी थिक हो गया है। इसमें डाल देंगे आधा कप टोमेटो प्यूरी या टमाटर आप ग्राइंड करके डाल दें, 3-4, ये आधा कप था। और इसको मिला लेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पास्ता का पानी। इससे क्या होगा, फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। तो ये तकरीबन हमने डाल दिया है 4 टेबलस्पून के आसपास और इसको मिला लेंगे। और अब चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो। देखिए 13 मिनट्स हो गई है। इसको निकाल के अब हम सॉस में डाल देंगे। और ये इतनी मज़े की चीज़ है, डायरेक्ट पका लें, नहीं बनाना है तो फ्रिज में रख लें, रात को बनाना है तो, और बहुत अरसे बाद बनाना है तो फ्रीज़ कर दें। जैसे समोसे कैसे अलग अलग रख के फ्रीज़ करते हैं ना, तो इस तरह अलग अलग करके रख लें और उसके बाद डिब्बे में भर लें या फिर जिपलॉक बैग में भर लें। तो ये बहुत काम आएगी, बच्चों को लंच बॉक्स में भी मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल चूल्हे को हम कर देते हैं बंद, ये वाले। साथ ही अब इसमें से हम आधा कप जितना इसका पानी डाल देंगे। इसमें फ्लेवर बहुत है, स्टार्च है, तो ये बड़ा मज़े का लगेगा। और इस चूल्हे को करेंगे बंद और इस चूल्हे को ऑन। और अब इनको बड़े अच्छे से मिला देंगे। देखिए वेट कर रही थी दूसरी रेवियोलीज नई वाली की। अब मिल के पार्टी करेंगे अंदर, और ये पार्टी करेंगे उसके बाद हम पार्टी करेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर किसी भी तरह की चीज़ स्प्रिंकल कर सकते हैं। प्रोवलोन हो, मोज़रेला हो या पार्मेजान चीज़ हो, लेकिन मैं इस वक्त इसी तरह रखूँगी क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही अच्छा लगता है, सिंपल बट मज़ेदार। देखिए कैसा गर्मा गर्म और क्रीमी क्रीमी हो गया है। अब मैं निकालती हूँ और आप लोग जल्दी जल्दी पहुँचे।
यम यम। और अब इस पे डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। तो देखा कैसे ज़बरदस्ती ढेर सारी हमारी रेवियोलीज बन गई, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। देखा, कोई कह सकता है कि चीज़ ही नहीं डाली और कितनी क्रीमी है, क्रीमी क्रीमी। ऐसा लग रहा है मखमल मुंह में जा रहा है। इस कदर टेंडर अंदर से मीट और फ्लेवरफुल, और रेवियोलीज का टेक्सचर तो ओहो माइंड ब्लोइंग। मखमल पक्का, मखमल का बहन भाई है ये। ये आप लोगों के लिए। कातिलाना खतरनाक। जब आप लोग बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या खा रही हूँ और आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। मैं आप लोग को वाकई में बहुत मिस कर रही हूँ। इसमें तो तपा तपा के नहीं खा रही हूँ। जनरली मिस कर रही हूँ। और देखा, सारी चीज़ें घर में अवेलेबल है, उसी से बन रहा है। और वो जिस तरह से मैंने बताया ना, हाथ से बनाने वाला भी, लंबी लंबी पट्टियाँ भी बना सकते हैं, छोटी छोटी भी बना सकते हैं। जिस तरह से भी आपको बनाना हो आप बनाएं। और फिर मज़े की बात यह है कि आप इसको सेपरेट रखिए, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। जब जम जाए अच्छी सी समोसों की तरह बैग भर भर के रख लें। जब दिल चाहा पानी उबाला, डाला, सॉस बनाया और खा लिया। बच्चों को लंच बॉक्स में दे दिया, आड़े वक्तों में काम आ गया। नहीं पार्टी है तो पार्टी हो जाएगी। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।